नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हिंदी की सीरीज में आप लोग जानते हैं, हम आपके सामने हिंदी के लेक्चर रोजाना लेकर आ रहे हैं। जितने भी कंपटीशन की तैयारी है सबकी आपकी अच्छे से हो सके और हिंदी आपकी कंप्लीट तैयार हो जाए। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको कारक पढ़ाएंगे। जो लेक्चर हमारे पीछे हो चुके हैं उसको आप देख सकते हैं। आज हम आपको कारक पढ़ाएंगे। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य से दूसरे शब्दों में जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ये कारक की परिभाषा। अब इसके भेद कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये इसके 8 टाइप हैं। इन 8 टाइपों को हम एक एक करके किस तरह से ये होते हैं उदाहरण सहित हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप भी मन लगाकर इसको पढ़िएगा। ठीक है, कॉपी कॉन पेन पेंसिल निकाल लीजिए आप लोग और नोट करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, नोट करते चलिए। ठीक है, परिभाषा क्या है कारक की? ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य से दूसरे शब्दों से जाना जाता है। ये क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। ठीक है, अब कारक का उपयोग करते समय वाक्य का जो है रूप बदल जाता है। क्या है? कारक का उपयोग करते समय क्या होगा? वाक्य का रूप बदल जाएगा। वाक्य का रूप बदल जाता है। अब कैसे बदलता है ये हम एक उदाहरण की तरह सहायता से हम समझेंगे। जैसे उदाहरण नंबर 1 वाक्य हम देखते हैं, निहारिका खाना बना रही है। निहारिका खाना बना रही है, ये वाक्य लिखा हमने। ठीक है, अब अगर हम कारक का यूज कर दें तब ये कैसा होगा? देखो, निहारिका ने खाना बनाया। यहां बना रही है और निहारिका ने खाना बनाया, तो दोनों में डिफरेंस हो गया, नहीं हो गया? तो कारक लगाने के बाद इसका स्वरूप जो है चेंज हो जाता है। अब बात आती है कारक और उसके विभक्ति चिन्ह है क्या, और कारक कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार तुम्हें बता देते हैं परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है कारक कहलाते हैं। जैसे कारक का उपयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे निहारिका खाना बना रही है, निहारिका ने खाना बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, समझ आया? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य से दूसरे शब्दों से जाना जाता है कारक कहलाते हैं। ठीक है ना, ने खाना बनाया, निहारिका ने खाना बनाया। किसने खाना बनाया? निहारिका ने। ठीक, तो अब उसके भेद बताते हैं। कौन कौन से भेद हैं? इसके 8 भेद हैं। जैसा कि
हमने अभी आपको बताया। अब जितने भी कंपटीशन है उनके लिए ये हमारी क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी सबकी परिभाषा और उदाहरण आप पढ़ते चलिए। आप देखेंगे कि जो भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं बिल्कुल उनसे मिलते जुलते ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन उससे अलग हो। अगर कारक पूछे जाते हैं तो उदाहरण देकर भी वो पूछ सकता है और नॉर्मल भी पूछ सकता है। वो कैसे पूछेगा अभी हम आपको बताएंगे। पहले इसके भेद देख लीजिए। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि कारक के कितने भेद हैं, तो आप आंसर देंगे कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से लिखते चलिए, मैं अभी आपको बता देता है। हम आपको कारक के भेद हेडिंग डाल दीजिए। कारक के भेद कितने हैं? टोटल 8 भेद हैं। नंबर 1 कौन सा? कर्ता। ये तो हो गया कारक। अब विभक्ति चिन्ह क्या होगा इसका? विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह क्या होगा इसका? कर्ता। कर्ता के साथ क्या जुड़ेगा? कर्ता के साथ जुड़ेगा ने, विभक्ति चिन्ह कर्ता ने। दूसरा कर्ता ने कर्म, दूसरा आएगा कर्म। कर्ता ने कर्म को, इस तरह से याद करना है आप सभी लोगों को। कर्ता ने कर्म को। नंबर 3 कौन सा आएगा? करण, कारण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के साथ क्या आ जाता है? से के साथ दो वर्ड और आ जाते हैं, के और द्वारा। से, के या द्वारा। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। नंबर 4 क्या आएगा हमारा? संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान में क्या आएगा? संप्रदान में आएगा के लिए या को, के लिए या आएगा को। तो याद करिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए। एक लय में बनाइए इसको जिससे अच्छे से आपको याद हो जाए। मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, जब मैं आपको लिखा दूंगा तब आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। 5वां आया संबंध। अब संबंध में क्या आया? के लिए, ठीक है ना। अब ये आएगा से। यहां पर जो से आएगा वो अलग होने के लिए आएगा, अलग होने के अर्थ में। अलग होने, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते क्या हुए? अलग हुए। उस संबंध से ये आया, से आया, ठीक है। संबंध अलग होने के। संप्रदान के बाद आएगा अपादान, सॉरी अपादान आएगा यहां, अपादान। अब आएगा संबंध। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, यह अलग होने के लिए। यहां आया कारण, करण से, और यहां पर अपादान से। ये तो अलग होने के लिए नहीं है करण से, यहां पर अपादान से। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से जो पत्ते होंगे अलग होंगे, तो वो अपादान के लिए आएगा से, ठीक है ना। अपादान के बाद आएगा संबंध कारक, ठीक है। वो एक लाइन बीच में गड़बड़ हुई थी। ये आएगा संबंध, एक संबंध का आएगा का, संबंध का आएगा का, के और की, ठीक है। का, के और की। 7वें नंबर का आएगा, क्या आएगा? अधिकरण। अधिकरण, ठीक है। अधिकरण में क्या आएगा? इसमें बीच में कॉमा है, ठीक है। अधिकरण में आएगा में पर, में और पर। और नंबर 8वें नंबर का क्या आएगा? यहां तक चमक रहा है आप लोगों को, ठीक है। 8वें नंबर का ऊपर लिख दें साइड में, ठीक। तो 8वें नंबर का क्या आएगा? 7वें का अधिकरण आ गया, इसका आएगा संबोधन। 8वां आएगा संबोधन। संबोधन का हे, अरे, हे, अरे, ये जो है ये संबोधन में आएंगे। अब इसको रिपीट कर लीजिए। कारक के भेद, विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं इसके, ठीक है ना। यहाँ भी विभक्ति चिन्ह, ये विभक्ति चिन्ह। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। संबंध का, के की, अधिकरण में, पर
और संबोधन के लिए हे और अरे। ठीक, इसको पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए इसका, साथ साथ देखते हुए चलिए, ठीक है ना, जिससे कि आपको तुरंत याद हो जाए। देखिए दोबारा देख लीजिए, कारक के भेद और विभक्ति चिन्ह, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूछ लेता है एग्जाम में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए और संबंध का के की और अधिकरण में पर और संबोधन हे और अरे आएगा। अब इसके एक एक उदाहरण हम देखेंगे कि किस तरह से उदाहरण इसके बनते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए उदाहरण, जैसे इसको मिटा देते हैं अभी संबोधन को। अब सबसे पहले आता है, क्या आता है, सबसे पहले आया कर्ता। क्या आया सबसे पहला, कर्ता। तो हमने अभी विभक्ति चिन्ह इसके बताया आपको कि किस तरह से रहेगा, आप उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब एक एक करके आप देखिए, कर्ता। ठीक, कर्ता के साथ कैसे कौन सा उदाहरण आएगा, राम ने पाठ याद कर लिया है, राम। अब इसमें बीच में क्या आएगा, ने। हमने क्या बताया, कर्ता ने, राम ने पाठ याद कर लिया है, ये तो आएगा कर्ता का। कर्म का कैसे होगा, देखिए दूसरा था, मां ने राजा को उपहार दिया, मां ने राजा को उपहार दिया, मां ने। ठीक है, राजा। अब कर्ता ने कर्म को राजा को, ठीक है, उपहार दिया, उपहार दिया, तो यहां क्या आएगा, कर्ता। राम ने पाठ याद कर लिया, तो कर्ता कौन है, राम। तो किसने पाठ याद किया, राम ने। तो कर्ता ने यानी राम ने, राम क्या है, कर्ता, कर्म। मां ने राजा को उपहार दिया, क्या दिया, उपहार दिया, किसको दिया, राजा को। तो कर्म क्या हो गया यहाँ पर, इसमें कौन सा कारक हो गया, कर्ता, कर्म कारक। ठीक है ना, कर्ता कारक इसमें, कर्म कारक को। ठीक है, अब तीसरा करण आएगा। करण का उदाहरण, राघव कार से विद्यालय जाता है, राघव कार से, राघव कार से कहां जाता है, विद्यालय जाता है। से यहां पर क्या होगा हमारा, कर्ता ने कर्म को करण से, याद रखिए यहां पर से। राघव कार से कहां जाता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है, कहां जाता है, विद्यालय जाता है। ठीक है, राघव कार से विद्यालय जाता है। पिताजी राम। अब संप्रदान क्या बताया था, के लिए। ठीक है, तो पिताजी राम के लिए क्या लाए, पिताजी राम के लिए क्या लाए, कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहां पर लिख दो साइकिल लाए, तो संप्रदान किसमें लगेगा, इसमें, पिताजी राम के लिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए। ठीक है ना, जैसे हमने बताया था, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से अलग होने के लिए, ये याद रखना, मैंने बताया था अलग होने के लिए। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये किसका हो गया, ये हुआ अपादान का। भाई कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो अब संबंध में क्या आएगा, संबंध में देख लेते हैं। संबंध में आएगा, यह नितिन का घर है, मृणाल के पिता सेना में हैं और वैशाली की बहन अच्छा गाती है ना। तो के, की और का, ये सब कौन से होंगे, ये सब होंगे संबंध कारक। ठीक है, संबंध में।
उदाहरण देख लेते हैं हम। यह नितिन का, यह नितिन, इसमें क्या आएगा का, किसका, नितिन का, संबंध हो गया ना, नितिन का क्या है, घर है। इसी में दूसरा अगर देखें तो, मान लो ये पहला उदाहरण, अगर दूसरा उदाहरण इसी में देखें तो कौन सा, मृणाल के पिता सेना में हैं या लक्ष्मण के पिता, लक्ष्मण के पिता किस में हैं, सेना में हैं, पिताजी सेना में हैं, लक्ष्मण के पिताजी सेना में हैं। तो यहां भी का के, एक उदाहरण और सोचे हम तो, पूजा के पिता नहीं, वैशाली की बहन अच्छा गाती है, ठीक है, वैशाली की बहन अच्छा गाती है, तो की बहन का के, और वैशाली की बहन आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा की, तो का के और की, ठीक है, वैशाली की बहन अच्छा गाती है, लिख लीजिए। अब आया अधिकरण, अधिकरण में कौन सा आएगा, ठीक है, मे और पर, तो इसमें मे और पर अधिकरण में तो गिलास, गिलास में, गिलास में क्या है, गिलास में क्या है, गिलास में जूस है, गिलास में जूस है, में, और पर का कौन सा है, पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं, पर का कौन सा हुआ, नंबर दूसरा उदाहरण, जैसे एक, नंबर दूसरा उदाहरण कौन सा, पेड़ पर, पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं, पेड़ पर चिड़िया हैं, पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं, ठीक। तो यहां पर अधिकरण में में और पेड़ पर, चिड़िया पर, ठीक है। अब एक और बचता है कौन सा, संबोधन, एक और बचता है कौन सा, मान लो यहां पर हम लिख दें इसका 8वां, कौन सा, संबोधन। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, संबोधन का, दिखाई दे रहा है संबोधन, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसके दो उदाहरण लिख देंगे हम। अरे तुम कहां जा रहे हो, हे प्रभु कभी मेरी भी सुनो, अरे अरे एक्सक्लेमेटरी साइन, तुम कहां जा रहे हो, ठीक है। और दूसरा उदाहरण क्या लेंगे हम, हे प्रभु, हे एक्सक्लेमेटरी साइन, हे प्रभु, यहां नहीं आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा यहां पर, हे प्रभु कभी मेरी भी सुनो, कभी मेरी भी सुनो, हे प्रभु कभी मेरी भी सुनो। तो यहां क्या आएगा, ये संबोधन आएगा, ठीक है। तो ये आएगा संबोधन, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इसके 8 भेद होते हैं कारक के, कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता ने, राम ने पाठ याद कर लिया, कर्म को मां ने राजा को उपहार दिया, उदाहरण सहित समझा रहे। करण, राघव कार से विद्यालय जाता है, किससे विद्यालय जाता है, क्या कारण है इसका, कार से विद्यालय जाता है, तो यहाँ कारण समझ में आ गया, ठीक। संप्रदान, पिताजी के लिए, हमने बताया था के लिए, तो पिताजी राम के लिए, तो किसके लिए लाए हैं, राम के लिए, तो यहाँ संप्रदान क्या हो गया, के लिए, ठीक है। अपादान, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, हमने बताया था से यहाँ लगेगा अलग होने के लिए, तो किससे पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से, यानी अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर से जो होगा वो अपादान कारक होगा। संबंध कारक, ये नितिन का घर है, किसका, संबंध दर्शा रहा है, क्या संबंध दर्शा रहा है कि घर है, किसका घर है, नितिन का, तो यहाँ जो का लगा ये संबंध दर्शा रहा है कि नितिन का घर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संबंध कारक। ऐसे ही लक्ष्मण के पिताजी सेना में हैं, तो किसके पिताजी हैं सेना में, लक्ष्मण के, तो यहां भी वो क्या दिखा रहा है, संबंध,
पिता और पुत्र का संबंध, लक्ष्मण के पिताजी, ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, संबंध होगा। अधिकरण में गिलास में जूस है, में और पर बताया था, तो किस में जूस है, गिलास में जूस है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का वाक्य होगा तो इसमें जो में होगा वो अधिकरण का कारक होगा, ठीक है। और पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं, तो किस पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर, तो यहां पर भी जो कारक लगेगा वो कौन सा लगेगा, अधिकरण लगेगा। ऐसे ही यहां पर आ जाओ संबोधन में, हमने बताया हे अरे, ये जो उसके होते हैं विभक्ति चिन्ह, तो संबोधन में अरे तुम कहां जा रहे हो, हे प्रभु कभी मेरी भी सुनो, कहते हैं ना हे भगवान, तो वहां पर भी कौन सा आएगा, संबोधन कारक। और जो भी इस तरह से शुरू होने वाले वाक्य हैं, हे अरे, इन सब में कौन सा लगेगा, संबोधन कारक आएगा यहां पर भी। तो इनके सबके उदाहरण हमने आपको एक एक करके बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पूछ लेगा राम ने पाठ याद कर लिया, इसमें कौन सा कारक है, तो आपको बताना पड़ेगा कर्ता। ऐसी संबंध का पूछ लेगा यह नितिन का घर है, तो इसमें पूछेगा का में कौन सा कारक है, या ऐसे ही पूछ लेगा इसमें कौन सा कारक है, ठीक, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा का और संबंध कारक। ऐसे ही इसमें पूछ लेगा संबोधन में, ऐसे ही पूछेगा अधिकरण में, किसी में भी पूछ सकता है। आपको ये सब याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, और अधिकरण में पर, और संबोधन में अरे और हे प्रभु, अरे और हे, ठीक है। तो ये कारक की बात थी। आज का लेक्चर हमारा ये कारक का रहेगा, ठीक है ना। इसी के साथ ही हम आज हिंदी की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। धन्यवाद।